प्रोपोर्शन हमारे पास जो होता है वो कंपैरिजन ऑफ टू रेशोस। जब हम दो रेशो को कंपेयर करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, प्रोपोर्शन। और चार क्वांटिटीज़, कोई भी चार क्वांटिटीज़ उस वक्त प्रोपोर्शन में होंगी जब रेशो ऑफ फर्स्ट टू क्वांटिटीज़ इक्वल टू रेशो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ quantities. In other words, the four quantities A, B, C and D are in proportion if A ratio B is equal to C ratio D. अब रेशो की फॉर्म में हम इस तरह से जो प्रोपोर्शन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। जो प्रोपोर्शन में हमारे पास फर्स्ट और फोर क्वांटिटी होती है, जो एलिमेंट्स हैं इसके प्रोपोर्शन के, फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट, इन्हें हम एक्सट्रीम कहते हैं। और जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है उसे हम मीन्स कहते हैं प्रोपोर्शन में। लेकिन अगर हमारे पास प्रोपोर्शन में ये जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है सेम हो जाए, मीन्स ऐसे A रेशो B इज सेम एज B रेशो C, ये जो थर्ड और फोर्थ सेकंड और थर्ड एलिमेंट है ये अगर सेम हो जाएं तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं A रेशो B रेशो C, कंटिन्यू रेशो की फॉर्म में। और इसे हम कहते हैं, ये जो इनका सेम एलिमेंट है सेकंड और थर्ड, इसे हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। So if the second and third element of a proportion have the same value, then B is called mean proportion. और इसमें जो है प्रोपोर्शन में जो फोर्थ क्वांटिटी है, फोर्थ एलिमेंट है प्रोपोर्शन में, उसे हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। जो D है उसे D इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ A, B एंड C। D जो होता है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएं तो वो हो जाती हैं मीन प्रोपोर्शनल, उसे हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल। ऐसे जो है तो हमारे पास ये जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट है वो एक्सट्रीम्स और सेकंड और थर्ड एलिमेंट मीन्स। एक्सरसाइज 6.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। फर्स्ट पार्ट है 13 रेशो 3 इज़ इक्वल टू m रेशो 6। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम रेशो को लिख सकते हैं। कैसे, a रेशो b को हम लिख सकते हैं a बाय b फ्रैक्शन की फॉर्म में भी। तो इसको हम अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 13/3 इज़ इक्वल टू m बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 × 6/3 इज़ इक्वल टू m के साथ 3 को मल्टीप्लाई नहीं किया तो 3 2 टाइम 6 और 13 2 टाइम 26। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 26। अगर इसको प्रोपोर्शन के मेथड से करें तो क्या आ जाता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 13 × 6 और 3 × m हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को डिवाइड करके इस तरफ ले आएंगे तो वही काम 3 2 टाइम 6 13 2 टाइम 26। m की वैल्यू क्या आ गई, 26।
ये हो गया प्रोपोर्शन के मेथड से, और इनको हमने पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। तो ये दोनों मेथड हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इसके साथ। ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। m/5 इज़ इक्वल टू 3/10। m/5 इज़ इक्वल टू 3/10। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में सबसे पहले अगर इसे लिखें तो क्या आ जाएगा, m/5 इज़ इक्वल टू 3/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ जाता है m इज़ इक्वल टू 5 × 3/10। तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। m की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2। अगर डिवाइड करें तो ये आ जाती है हमारे पास 1.5 भी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 5 एंड 6। अब इसमें हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या था, जो फोर्थ एलिमेंट होता है प्रोपोर्शन का, जैसे a/b इज सेम एज c/d। तो ये जो फोर्थ वन है इसे हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब हमें ये 3 गिवन है a b c, तो d नहीं गिवन, तो ये हमने फाइंड करना है इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, a की जगह 2/5 इज़ इक्वल टू या इज सेम एज 6/d। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें नहीं दिया हुआ था, हमने फाइंड करना है। तो इसी तरह अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, 2/5 इज़ इक्वल टू 6/d। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, d को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2d इज़ इक्वल टू 5 × 6। तो 2 को डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से इस तरफ ले आएंगे। d क्या आ जाएगा, d इज़ इक्वल टू 2 3 टाइम 6 3 5 टाइम 15। यह प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करती है। अगर 2/5 इज सेम एज 6/d, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन्स हमारे पास 5 और 6 और एक्सट्रीम 2 और d। तो 2 को उसी तरह से डिवाइड करके इस तरफ 2 3 टाइम 6 3 5 टाइम 15, तो d की वैल्यू 15। ये था सेकंड मेथड। बाकी उसी तरह से आ जाता है यहाँ से, इसी के जैसा। लेकिन ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन हमने इस तरह से किया। इनको पहले हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन 2। जो फोर्थ प्रोपोर्शनल था वो हमारे पास क्या आया, 15। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है 4 और 16 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, जो कि हमारे पास सेकंड और थर्ड वैल्यू है प्रोपोर्शन में, जैसे a/b इज सेम एज b/c। ये हमने फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल। मीन्स उसकी थर्ड और सेकंड और थर्ड एलिमेंट जो है वो सेम है। तो ये हमें b नहीं गिवन, तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें इस वक्त गिवन है a और d, मीन्स फर्स्ट और फोर्थ वाला जो है 1 2 3 और फोर्थ वाला। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, 4/b इज सेम एज b/c की जगह क्या आएगा 16। इट्स मीन b जो नहीं दिया हुआ मीन प्रोपोर्शनल वो हम फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। कोई भी दो रेशियोज उस वक्त प्रोपोर्शन में होंगी जब उनका प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो यही प्रॉपर्टी हमने इधर यूज़ की, क्योंकि हमने प्रोपोर्शन बना लिया तो फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, b × b
और एक्सट्रीम हमारे पास आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 16, बी इंटू बी स्क्र, और 4 मल्टीप्लाई 16 विच इज़ इक्वल टू 64। हमें तो बी की वैल्यू चाहिए, बी स्क्र नहीं, तो टेकिंग स्क्र रूट बोथ साइड्स, तो बी स्क्र पे भी स्क्र रूट और 64 पे भी स्क्र रूट, तो बी स्क्र ये स्क्र रूट से ख़त्म, तो बी इज़ इक्वल टू 64 का जो स्क्र रूट है वो आता है 8, मीन 64 हमारे पास आता है 8 का स्क्र, तो जब स्क्र रूट लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 8। तो जो मीन प्रोपोर्शन था वो क्या था 8। तो ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो है ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन।